आप लोग कैसे हैं? आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आप अपनी भविष्य के दुनिया में, अपनी सपनों के दुनिया में खोए होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को ज़बरदस्त बनाने के लिए हमने और ज़बरदस्त जो है आपके सहायता के लिए हमने अच्छे अच्छे सवालों का सिलेक्शन करके हम लोग लाते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो 10वीं के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, इसके लिए हमने जो है पीछे की क्लासेस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सवालों को ऑब्जेक्टिव भी लेकर आए थे और सब्जेक्टिव भी लेकर आए थे। और आज उसके बाद अगले अध्याय को हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन से हम लोग देखेंगे तो केवल हमने 10 सवालों को ही चुना है, लेकिन वह देखने में 10 होता है और 10 गो ही आपके माइंड में सेट करेंगे, लेकिन आप 30 सवालों का आंसर देंगे, वैसा आपको हम जादू बताएंगे, है ना। तो चलिए बिना बातों को विलंब करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आपके एग्जामिनेशन में कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या क्या रहेगा, पूरी व्याख्या के साथ, पूरी वर्णन के साथ एक बार देख लो, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कैसे कैसे एग्जामिनेशन में आएंगे। तो ये आपका अध्याय का पहला सवाल रहा है, जिसको हमने लिखा है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि लिखा है भौतिकी कक्षा 10 में। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। बहुत बड़ी बात है कि अपवर्तनांक का मान क्या होता है। और आप में इसको देखेंगे तो बेहिचक आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि जी अपवर्तनांक का मान के लिए क्या होता है। तो क्या होता है अपवर्तनांक का मान? तो जैसा कि हम लोग पाठ को थोड़ा सा ध्यान करें तो हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। और 2 नियम में सबसे पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम के नाम से जानते हैं, स्नेल के नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और स्नेल के नियमों के अनुसार यदि हम लोग देखें तो उन्होंने बताया था कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। और यही जो म्यू है ना, इसी को हम लोग म्यू पढ़ते हैं, इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? म्यू। और यही जो म्यू है वो आपका अपवर्तनांक है। वही म्यू क्या है? अपवर्तनांक। तो हम म्यू बराबर लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर, जो अपवर्तन के दूसरे नियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्नेल था। तो स्नेल ने इसको दिया। तो बिल्कुल एक सवाल से आपने कई सवालों को आंसर को जाना कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू किसने दिया? तो स्नेल ने जाना। और साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू क्या है? तो अपवर्तन के दूसरा नियम है। और अपवर्तनांक भी इसको कहते हैं। और म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। तो बिल्कुल हम लोग का पहला जवाब रहा है और बिल्कुल बिंदास और जबरदस्त तरीके से आपने समझा इसको। अगला सवाल हम लोग देखें तो कह रहा है किसी लेंस की आवर्धन होती है, किसी लेंस की आवर्धन होती है, एम बराबर क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? तो हम ऑप्शन से चलें तो एम बराबर जो है भी बाई यू होता है। एम बराबर भी बाई यू होता है। लेकिन भी बाई यू देखें तो भी बाई यू तो हमारे पास 3 भी बाई यू है, 3 भी बाई यू है। तो ये तो यू बाई भी यू है, यू बटे भी है, तो ये नहीं होगा, क्या कि भी बटे यू होना चाहिए। तब भी बटे यू और भी बटे यू और ये दोनों सेम ही टाइप कर दिए गए हैं। तो चलो इसमें से वो को हम हटा देते हैं। अभी दोनों में से चुनो कौन होगा। तो कहे कि जी भी बटे यू कन्फर्म यही होगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा, बिल्कुल यही है। लेकिन ये क्या है? तो यहू आवर्धने का फार्मूला है, लेकिन ये किसका है? तो ये दर्पण का है। ये क्या है? दर्पण का। और दर्पण में एम बराबर माइनस भी बटे यू होता है, जबकि लेंस में एम बराबर भी बटे यू होता है। तो हमने आपको दर्पण के बारे में समझाया कि भी बटे यू माइनस भी बटे यू रहेगा तो वो दर्पण जाएगा, और भी बटे यू रहेगा तो वो लेंस जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है लेंस का, तो हम बोलेंगे लेंस का इतना होता है। और बाकी कहे कि जी डी रहेगा तब, तो ऐसा नहीं होता। ये हमारी जो है टेक्निकल टीम है उसकी कमजोरी है, वो बेचारे सही से नहीं देख पाए, दोनों में सेम ऑप्शन को डाल दिया उन्होंने।
अगले बार से उसको वार्निंग देगा, ऐसे सवाल ना डाले। चलिए अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये भैया प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं? अरे अब बर्तन पूछना, परावर्तन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ये मिस्टेक कर दिया है, परिवर्तन के जगह पर अपवर्तन पढ़ेंगे। और अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो बिल्कुल 2 नियम होते हैं। सबसे पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही जगह पर होता है। और आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल ने बताया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके एग्जामिनेशन में परावर्तन कितने होते हैं, अपवर्तन कितने होते हैं, माध्यम कितने होते हैं, अपवर्तन के सत्र की शर्त कितने होते हैं, तो जो भी नियम कितने होते हैं फिजिक्स में आ जाए तो बस 2 मार देना मेरे भाई, 2 मार देना, सब क्लियर रहेगा। अपवर्तन के शर्त भी 2 होते हैं, अपवर्तन के नियम भी 2 होते हैं, परावर्तन के नियम भी 2 होते हैं, और माध्यम को 2 भागों में उन्हें बांटते भी है, एक सघन माध्यम एक विरल माध्यम। तो जैसे ही 1-2 वाला ऑप्शन दिखा, प्रकाश से संबंधित बात दिखे, कन्फर्म 2 मारना, एक किसी में नहीं होता, चाहे परावर्तन रहे, चाहे अपवर्तन रहे, चाहे माध्यम रहे, जो रहे सब 2 होते हैं। ठीक है। तो 2 पर एकदम खुट्टा गाल लो कि जौची प्रकाश वाला दिखे, ऑप्शन 1 2 3 4 5 दिखे, बस 2 पर खुट्टा गाड़ना है। तो बिल्कुल आप इसको समझेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ का लेंस नहीं बनाया जा सकता? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। हम ऐसा देखें, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि निम्न में से किसे लेंस नहीं बना सकते हैं? तो लेंस हम लोग किसको नहीं बना सकते हैं? तो पानी को लेंस बना सकते हैं, पानी को लेंस बना सकते हैं। क्या कि जी कैसे? तो आप पानी को जमा लीजिए, बर्फ का सिल्ली बना दीजिए, आप बर्फ के एक किनारे से दूसरे किनारे को छोड़कर देखिए, तो कुछ दिखने वाला आकृति में कुछ बदलाव दिखेगा, और जो आकृति बदल देता है और पारदर्शी है वही आपका लेंस है। तो यहू लेंस जैसा व्यवहार करेगा, तो लेंस तो यहू है। उसके बाद मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता, मिट्टी का मेरे भाई लेंस नहीं बनाया जा सकते हैं। और एकदम आज से कपार में सेट करो, कुछ भी दे ले रहे, फलना चिलना ढकना कुछ भी दे ले रहे, मिट्टी रह जाएगा, कन्फर्म मिट्टी मार के आगे बढ़ना, मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकते हैं। और बाकी कांच के भी लेंस बनाए जा सकते हैं, प्लास्टिक के भी बनाए जा सकते हैं, पानी के बना सकते हैं, रबर के बनाए जा सकते हैं, सब्जी के बनाए जा सकते हैं, बालू के भी बनाए जा सकते हैं, केवल नहीं बनाया जा सकता था केकर? मिट्टी के। तो बिल्कुल एक सवाल में कई जवाब आपने सीखा, और यदि आपको बेहतर लग रहा है तो एक बार आप लाइक ठोक दें, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी, 2 तरह की बातें होती है, एक अपसारी होता है और एक अभिसारी होता है। एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है। और अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, मेरे भाई मेरे दोस्त हम पीछे बता चुके हैं, सभी को हम बता चुके हैं कि अपसारी और अभिसारी का मतलब क्या होता है। अभिसारी का मतलब कि सिकोड़ देना, और अपसारी का मतलब कि फैला देना। तो यदि लेंस में पहचानना रहे और अभिसारी बोले तो अभिसारी में उत्तल मारना, और अपसारी बोले तो अब इसमें उत्तल मारना, और इसमें बोले तो अवतल मारना। लेंस में दर्पण में उलट जाता है, दर्पण में अभिसारी जो है वो अवतल हो जाता है, अपसारी उत्तल हो जाता है, लेकिन यहाँ चिन्ह है क्या? लेंस। तो अपसारी लेंस अवतल को कहते हैं, अवतल किरणों को फैलाता है, और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, क्योंकि यह किरणों को सिकुड़ता है। तब पूछ रहा है कि अपसारी क्या कहते हैं? तो अपसारी, तो अपसारी बिल्कुल अवतल को कहते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए आखिरी बार जो है आगे देखते हैं, हम लोग आगे की सवाल देखते हैं। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? मेरे भाई मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो हीरा का होता है। और याद रखना, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, और सबसे जो कम होता है वो हवा या निर्वात का होता है, और हवा या निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। और उसके बाद होता है वो पानी या बर्फ का होता है, और पानी या बर्फ का जो है 1.5 होता है। 1 कितना होता है? 5, सॉरी 1.5 नहीं 1.3 होते हैं। 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक सेकेंड, कहाँ भाग गया? 1.3 होते हैं, 1.33 होते हैं। अरे भाई बेचारे यहू जो है कभी कभी हैंग कर देता है। 1.33 होता है।
और यदि आप कांच की बात करें तो कांच की 1.5 होता है, कांच की 1.5 होता है। और दुनिया जहान याद रहे या ना रहे, ये 4 गो मेरे भाई याद रखना, आपके एग्जामिनेशन में भैंसी के सिंग जैसा नाइल रहेगा। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, तो बस मुस्कुराते हुए मारना 2.42। पानी या निर्वात का कितना होता है, तो 1, हवा या निर्वात का कितना होता है, तो 1, और पानी का कितना होता है, तो 1.3, और कांच का कितना होता है, 1.5। और यहाँ पूछा जा रहा है किसका अपर्तनांक सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक हीरा का होता है। हीरा से ज़्यादा किसी का होता ही नहीं, तो हीरा का होता है। चलो बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल रहा। अगला, अभिसारी लेंस की क्षमता होती है, वाह, अभिसारी लेंस। और अभी हमने बताया कि अभिसारी बोलेगा तो उत्तल समझना, अभिसारी बोलेगा तो क्या बोलना, उत्तल। और उत्तल की धनात्मक होती है, उत्तल की क्या होती है, धनात्मक। अपसारी बोलेगा, अपसारी बोलेगा, यहाँ पर जो है अपसारी बोलेगा, अपसारी, तो अपसारी की ऋणात्मक होती है। अपसारी की क्या होती है, ऋणात्मक, तो अपसारी की ऋणात्मक होती है, इसको माइनस मारना। और अभिसारी की धनात्मक होती है, इसको प्लस मारना। तो ये आपका प्लस होता है क्षमता, और ये इसका माइनस होता है क्षमता। तो ये क्षमता इसका माइनस, इसका प्लस होता है। चलो अब पूछ रहा है किसकी, अभिसारी लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अभिसारी हम लोग इसी को बोलते हैं। तो अभिसारी की प्लस होती है, धनात्मक होती है, तो बिल्कुल आप धनात्मक मारेंगे, बिल्कुल सही है, धनात्मक, ऑप्शन ए में ही मिल गया। अगला, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगा, तो 1 मीटर वाला को क्या होगा, तो चलिए फोकस दूरी पूछ रहा है, तब फोकस दूरी मेरे भाई होता है 1 मीटर लिखा हुआ है, और क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो 1/f का मान 1 मीटर, और 1/1 भाग मारेंगे तो 1 आएगा। और क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। एकदम रट जाओ, क्षमता का एसआई मात्रक, क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और 1 डायोप्टर होंगे यदि फोकस दूरी 1 मीटर होगा, तो 1 डायोप्टर होंगे और वो प्लस में होगा, तो बिल्कुल प्लस में होगा, 1 डायोप्टर प्लस में होगा, ठीक है। और वही सेंटीमीटर रहता तो पहले मीटर में बदल के बनाना पड़ता, ठीक है, लेकिन उतना ताम झाम करके आपसे नहीं पूछेगा। अगला है, किसी लेंस की आवर्धन ऋणात्मक का क्या अर्थ है, तो याद रखना, दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण हो या लेंस, बोले एक बार, दर्पण हो या लेंस। यदि m के मान माइनस आता है, m का मान क्या आता है, माइनस, m का मान क्या आता है, माइनस, m का मान क्या आता है, माइनस। तो माइनस का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बनाएगा वो वास्तविक बनाएगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा। और यदि m का मान प्लस आ जाता है तो इसका मतलब है कि काल्पनिक बनाएगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। तो पहला बोला है कि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होगा, एकदम गलत बात, काल्पनिक होवे नहीं करेगा। प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा होगा, बिल्कुल सही बात, वास्तविक का उल्टा होगा। और प्रतिबिंब काल्पनिक का उल्टा, अरे काल्पनिक तो उल्टा बनता ही नहीं है, तो ये गलत है। प्रतिबिंब वास्तविक का सीधा, सीधा नहीं है तो उल्टा बनता है। तो ये दोनों में ताम झाम करल था, ये होगा नहीं, तो बिल्कुल ऑप्शन मारेंगे बी। तो हमें लगता है कि एक सवाल से कई सवाल आप सीखें कि प्लस के मतलब काल्पनिक, काल्पनिक के मतलब सीधा, माइनस का मतलब वास्तविक, और वास्तविक मतलब उल्टा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल हम लोग देखें, तो लेंस सूत्र कौन है, तो लेंस सूत्र आपको इसमें से पहचानना है कि लेंस सूत्र क्या है। तो इसमें लेंस सूत्र जो है मेरे भाई मेरे दोस्त, लेंस सूत्र जो है वो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये आपका लेंस सूत्र कहलाता है। और 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये आपके दर्पण सूत्र कहलाते हैं। ये आपका दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र में प्लस होता है, लेंस सूत्र में माइनस होता है। तो बिल्कुल हम लोग को पहले ही दिख रहा है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f ये है। और ये बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये आवर्धन का फार्मूला है, वो लेंस की दर्पण की आवर्धन है, दर्पण का m का फार्मूला है। और ये तो v में, u में से भी नहीं जाता, v में से भी जाता, तो वो गलत है। तो बिल्कुल हम लोग मारेंगे a को। तो इस तरीके से हमने 10 सवालों को देखा, और दिखने में 10 था, आपके माइंड में
30 सवाल का कैलकुलेशन होगा। तो कम दिखा के ज्यादा काम करना लास्ट यही जरूरत है। और लास्ट में अब ताम झाम लहसुन प्याज धनिया मूली बेचने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल टारगेट पर टारगेट रखो, निशाना को भेदो। फालतू जलाल तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जितनी पढ़नी थी आपने साल भर पढ़ा, अब आपको ज़रूरत है एकदम हिट करने की और मलाई चाटने की। तो यदि आपको बेहतर लगा होगा तो इसी तरह की आपकी A to Z बातें हम बताएंगे। उसको जानने के लिए आप एक बार सब्सक्राइब और लाइक, और यदि आपके दोस्त आपके मित्र भी पढ़ते हैं तो एक बार बता दो कि एक VRC का नाम का चैनल है जो बकवास नहीं करता, बातें नहीं बनाता, एकदम फिट बातें करता है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें करता है। तो चलिए आज भर इसको हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। आज तक के लिए सभी को धन्यवाद VRC में समय देने के लिए।